अस्सलामुअलैकुम। 29 जनवरी के C100 इंडेक्स कॉल के साथ समर नाज एंड टीम बात करेंगे जुम्मे के सेशन की, और उससे पहले उस रिक्वेस्ट की जो जुम्मे के सेशन में, जुम्मे की कॉल में मैंने आपसे की थी। जनाब, आपको अच्छे से याद है और वो कॉल यूट्यूब पे मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड। अगर किसी को देखना चाहे या सुनना चाहे तो दोबारा उस कॉल को जाके वेरीफाई कर सकता है। मैंने जुम्मे के दिन आपको इंडेक्स के साथ साथ जो ट्रिगर दिए जाते हैं आपको, उन ट्रिगर के अलावा मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भी की थी, और मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि इस जुम्मे के दिन मार्केट के अंदर काम नहीं किया जाए। अगर हमें काम करने की बहुत ही कोई जल्दी है तो हमें सिर्फ 10 या 15 पैसे देखने होंगे और उसके बाद मार्केट से एग्ज़िट करना होगा, और हमें उसके बाद मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। अगर हम एक दिन काम नहीं करेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी मार्केट में, या हमें हमारे साथ कोई मसला नहीं हो जाएगा। हाँ, बस ये होगा कि हम सेफ़ रहेंगे। मार्केट के अंदर जो कुछ भी हुआ, इंडेक्स के साथ जो भी कुछ हुआ, वो सब कुछ एक्सपेक्टेड था। और अगर आप मार्केट की मूव की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करें, मैं अक्सर यूट्यूब्स के ऊपर और ग्रुप्स के अंदर और दूसरे लोगों के साथ में ये बात सुनता रहता हूँ। टेक्निकल्स के ऊपर लोग कॉल्स देते हैं, लोग बताते हैं कि इंडेक्स क्यों गिरा, इंडेक्स इसलिए गिरा, ये न्यूज़ आई, वो न्यूज़ आई। जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैं पहले भी इस इंडेक्स को और इस मार्केट को जो है वो जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा था। और इनके दरमियान जो एक बहुत बड़ा गैप मौजूद था, हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस, हमारे हालात, हमारी चीज़ें, और उसके बाद इंडेक्स की ये उड़ान, उसको हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इंडेक्स ख़ुद भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। वो एक सिंथेटिक अमल था, और उस सिंथेटिक अमल के बाद यही होना था। कुछ मनपसंद स्टॉक्स जो है वो उड़ाए गए, और उड़ाने के बाद आसमान पे पहुंचाए गए। वहाँ पे 100 100, 200 200, 2 2 हज़ार, 3 3 हज़ार करके इंडिविजुअल्स को चिपकाया गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। इंडेक्स आज भी अपने हाई की, मतलब अपने जो हिस्ट्री हाई है इंडेक्स का, वो तो 67,000 का है, लेकिन उसके अपने हाई के कमोबेश करीब ही खड़ी हुई है। लेकिन इतने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप मुझे बता दें जिन्होंने जो है मूव दी हो, या वो नीचे से उठ के डबल हो गए हों, या अपने फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हों, या अपनी अर्निंग के मुताबिक उनके रेट्स हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें कि आए दिन वो डिविडेंड भी देता है। उसकी अर्निंग देखें और उस शेयर की प्राइस देखें। बैंक अल-फलाह की अर्निंग देखें, उसकी प्राइस देखें। बैंक ऑफ पंजाब की अर्निंग देखें, उसकी प्राइस देखें। कैपको की, हपको की, और हपको के फिर भी प्राइस जो है वो रीज़नेबल है, लेकिन बाकी तमाम शेयर्स की आप देख लें। एसएसजीसी एक ज़माने से जो है वो प्लेयर जो है वो उसको 10 रुपये पे ख़रीदता है और 12 रुपये पे लोगों को दे के वापस आ जाता है। वो 12 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पाता। आज तक वो 14 रुपये को अबूर नहीं कर सका। सालों से लोगों के रेट सड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, और लोगों के रेट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये कोई इंडेक्स जस्टिफाइड इंडेक्स नहीं था। खैर, ये बातें फिर वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जी जनाब, आपका इदारों को हमारे जो मुल्क के रूलर्स हैं, जो जो पावर रखते हैं, उनको बात करनी पड़ेगी कि ये जो इंट्राडे का चक्कर मार्केट के अंदर चला के रखा गया हुआ है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इंट्राडे करना, इंश्योरेंस आती है, इंश्योरेंस ने भी बाइंग की है थोड़े दिन, और वो 10 दिन बाद सेलिंग करना शुरू कर देंगे। फॉरेन कॉरपोरेट्स आए, उन्होंने 77 मिलियंस का माल ख़रीदा। अब उनकी होल्डिंग जो है वो 55 मिलियंस की रह गई है। मैं अक्सर ये बात कहता था कि फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स क्या पागल हैं जो वो अपनी मार्केट में माल ख़रीदते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे, और ये सारे इदारे मिल के जो है वो उन्हीं को माल बेचते रहते हैं। खैर, OGDC, PPL, SNGP को वो लोग उठा के लेके गए, और उसके बाद जो है जनाब उन्होंने वहाँ पर जाके सेलिंग की है। और अब जब सेलिंग की तो फिर इंडेक्स का ये हाल हुआ है। इंडेक्स को तो छोड़ें, इंडेक्स से ज़्यादा जो दूसरे स्टॉक्स गिरे हैं उनका क्या हाल हुआ है। क्या ये फंडामेंटल्स कहलाते हैं? NRL अभी थोड़े दिन पहले 380 रुपये के ऊपर हाई पे था, और अब आज उसका रेट 298 रुपये है। तो क्या ये फंडामेंटल्स हैं? PRL का रेट थोड़े दिन पहले 36 रुपीज़ था, तो अब आज उसका रेट 28 रुपये है। तो क्या ये फंडामेंटल्स है? बस भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात हो रही है, और इस बात को किसी और साइड पे नहीं लेके जाना चाहता, इसीलिए हम आज फ्रंटियर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इमर्जिंग मार्केट्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारे वैसे काम हैं, ना ही हमारी मार्केट की वैसी मूव है, ना ही हमारे इंडेक्स हैं, ना ही हमारा वॉल्यूम है, और ना ही हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं। खैर, एनीवेज जनाब, जुम्मे को जो हुआ इंडेक्स के साथ वो सब कुछ हो गया,
और आगे देखने की कोशिश करते हैं। देखें जनाब, इंडेक्स ने जो मूव किया है इस हफ़्ते में वो तकरीबन 550 पॉइंट मूव किए हैं, और इस हफ़्ते जो मार्केट की मूव थी वो कम बेश 2500 पॉइंट की 2100 पॉइंट की मूव थी, जिसमें से इंडेक्स ने 1500 पॉइंट निकाल दिए। 500 550 पॉइंट इंडेक्स ने इस हफ़्ते गेन किए हैं। तो अगर आप वीकली कैंडल देखते हैं तो ऊपर एक लंबी विक नज़र आती है जो सेलिंग की तरफ पॉइंट करती है, और अगले हफ्ते को हमें ज़ाहिर करती है कि इंडेक्स अगर थोड़ा बहुत आगे पॉजिटिव मूव भी लेगा तो इन द एंड उसने जाना नहीं चाहिए। खैर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ आ जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम्स ना होने के बराबर हैं, और जो वॉल्यूम्स हैं वो सेलिंग साइड के ऊपर ज़्यादा हैं। और मार्केट जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करती है उसको भरपूर सप्लाई मिलती है, भरपूर माल मिलता है, भरपूर शॉर्ट पड़ता है, और मार्केट दोबारा वहीं आके खड़ी होती है जहाँ पे उसने सफ़र शुरू किया होता है। खैर, 41 करोड़ के जो है वॉल्यूम्स थे जुम्मे के दिन, और केसी इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे वो 21 करोड़ के थे। बहुत कोई बकवास वॉल्यूम जिनको कहना चाहिए वो थे। अगर टॉप 10 हम परफॉर्मर्स को देखें तो तकरीबन 11 से 12 करोड़ का वॉल्यूम तो उन्हीं स्क्रिप्ट का बन जाता है, और बाकी जो तमाम स्क्रिप्ट्स जो केसी इंडेक्स के हैं उनमें जो है ये 10 करोड़ बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये भी एक अलग बहस है जनाब। मार्केट के पास जो अब सपोर्ट है इंडेक्स के पास, जाहिर सी बात है हम टेक्निकल बेसिस पे ही बात करेंगे, फंडामेंटल्स पे और दूसरी चीज़ों पे तो बात नहीं करेंगे। किसी मिरेकल का तो इंतज़ार नहीं कर सकते। मार्केट ने अपनी जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का डर है उससे सिर्फ मार्केट 150 पॉइंट नीचे थी जब मार्केट ने एक टर्न बैक लिया, और 63,800 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। मार्केट गिरते हुए ही बंद हुई है, और वो तो शुक्र है कि मार्केट टाइम ख़त्म हो गया, वरना शायद इंडेक्स जो है वो 600 से ज़्यादा पॉइंट गिर जाता और मार्केट उस सपोर्ट को भी तोड़ देती। मार्केट के पास जो अब नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 63,580 और 600 की बनती है, जो कि यहाँ से कमो बेश 300 पॉइंट दूर है। तो मंडे के दिन मार्केट को मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जिस तरह से गिरते हुए गिरी है, बंद हुई है, उसी तरह से मार्केट रेड खुलेगी, और कमो बेश 50 से 60 पॉइंट मार्केट अगर रेड भी खुलती है, या अगर 50-60 पॉइंट प्लस भी खुलती है, तब भी मार्केट ने जाना नीचे ही है। शुरू का आधा घंटा जो है वो ये फ़ैसला करेगा कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 63 और 580 और 600 के लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके बाय बैक करेगी, और दोबारा 64,000 और 220 को टारगेट करने की कोशिश करेगी। 64,221 के लेवल से मार्केट जो है वो वहाँ पे सेलिंग आना शुरू हो जाएगी हमारे पास, और दोबारा जो है हम मुझे लगता है कि 63,900 या 63 या 64 के पास क्लोजिंग अगर मार्केट की आ जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि चलें शुक्र है कि कुछ तो बेहतर हुआ, क्योंकि 2 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, और अगर मंडे के दिन भी इसका आगाज़ रेड कैंडल के साथ होता है तो फिर आगे आने वाला हफ़्ता जो है वो मुस्तकिल सेलिंग ही दिखाएगा। तो मेरा मशवरा तमाम लोगों से यही होगा कि अपने जो अगर किसी ने माल बाय किया है हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद भी, तो 64,000 के ऊपर माल को सेल करे, चाहे वो 10 पैसे का प्रॉफिट है या 15 पैसे का प्रॉफिट है, या चाहे स्टॉप लॉस लगा के या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो है उस माल को सेल करे और मार्केट का इंतज़ार करे। ये कुछ इलेक्शन तक जो मामलात हैं या मार्केट जब तक 65,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, ये दोनों शर्तों के बगैर मार्केट के अंदर एंट्री ना लें। जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या जो लोग माल को बाय करना चाहते हैं, जो लोग माल बाय करना चाहते हैं डिप पे, उनको आगे मौके मिलेंगे इंशाल्लाह, तो वो उसमें अपना माल बाय कर सकेंगे। लेकिन मार्केट मंडे के दिन 64,220 तक मुझे लगता है कि जाने की कोशिश करेगी। हाँ, और अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर गई 1 से 1.5 घंटा और 64,220 और 6400 के बीच में मार्केट घूमती रही और 63,900 के लेवल को दोबारा नहीं टेस्ट किया या दोबारा नीचे नहीं आई, तो फिर हो सकता है कि हम उम्मीद करें कि मार्केट दोबारा 64 और 444 का जो लेवल है उसको टारगेट करेगी, वहाँ से मज़ीद आगे 200 या 250 पॉइंट दूर। मार्केट के अंदर हम उम्मीद तब करना शुरू करेंगे वही जो मैं आपको लेवल बहुत दफ़ा आपको असबर हो जाना चाहिए, 64,770 और फिर 64,800 का लेवल। जब तक इसके ऊपर मार्केट की क्लोजिंग ना आ जाए हम मार्केट के ट्रेंड को चेंज होता हुआ महसूस नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता मार्केट की क्लोजिंग 63,580 और 600 से नीचे आई तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश हो सकता है और मार्केट फिर मज़ीद नीचे जा सकती है। लिहाजा देखभाल के और सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है।
आपको बता दिया गया है कि अगर मंडे को मार्केट डिप लेती है तो हमने 63,000 और 580 और 600 के लेवल के पास माल को बाय करना है, और फिर मार्केट दोबारा जब एक दफ़ा राइड लेती है किसी फास्ट स्क्रिप्ट के अंदर या फास्ट मूविंग स्क्रिप्ट के अंदर, तो हमें वहाँ पे माल को सेल करना है, और उसके बाद मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। मुझे नहीं लगता कि मंडे को बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट वाले जो है वॉल्यूम्स आने वाले हैं, लिहाजा देख भाल के काम कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को महफूज रखिए। हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आपकी इसी तरह से गाइडेंस की हिम्मत दे और ताकत दे, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके पोर्टफोलियोज़ को सलामत रखे, आपको नुकसान से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ नाइस संडे। अल्लाह हाफ़िज़।